सोशल मीडिया पर आपके पास सादर जयजंत करते हैं आज की शुरुआत एकादशी का दिन रात 8 बजे आपके पास। कल की घटना है, एक तुर्किश पर्यटक महिला दिल्ली के लाल मंदिर में दर्शन करने गई है। जैसे पूरा चांदनी चौक भी गई और जगह भी गई, लेकिन करके जब बाहर आई सेल्फी खींच रही थी। सेल्फी खींचते खींचते देख रहे हैं आप, वाई द हेल द वुमेन कम टू इंडिया। जब यह सुना सचमुच आंखें झंझना गई, दिमाग फट गया कि महिलाएं किस कारण आती हैं इस भारत जैसे नरक के अंदर। वो दिखा रही थी कि जब वह लाल मंदिर से बाहर निकली तो जैसे वहाँ पर कई बार पहले भी शिकायत कर चुके हैं, हम लोगों से बता चुके हैं कि यहाँ पर जेब कतरे गलत अवांछित लोग बहुत घूमते हैं। वो यही कह रही थी कि मुझे इस तरह से लोग घूर रहे हैं जैसे बलात्कारी के लिए तैयार होते हैं। उसके यह कहने से एकदम दिमाग घूम गया कि दुनिया के अंदर भारत की छवि किस तरह जा रही है। एक बार साफ सुन लीजिए क्या कह रही है वो अपने सेल्फी खींचते हुए, और चारों देखिए किस तरह लोग उसको घूर रहे हैं जब वह कह रही है। मालूम है मेरे पे böyle burası. Böyle duruyorlar arkanda. Böyle yapıyorlar. Böyle bekliyoruz. Böyle bekliyoruz. क्या है भारत की कल्चर की इज्जत। Sen kamera açınca bazıları rahatsız olup gidiyor bak. Böyle duruyor. Bekliyor यही नहीं, orada böyle. उसने फिर मतलब बात में इसी पर एक बार बात हुई थी बीच में, मतलब जब वो वन कॉल की। था उस टाइम वहीं पे थे हम। पूछ लीजिएगा, वो भी जानता है कि उनके सामने ही हम बात किए तो वो बोले थे कि भैया मतलब पेमेंट नहीं चल इस रहा। बारे में ट्वीट भी किया। जानते हैं ट्वीट देख रहे हैं आप, ऊपर भी देख नीचे भी देख लीजिएगा। मात्र 20 घंटे के अंदर इसको दुनिया में 63 लाख लोगों ने देख लिया। आंकड़ा नीचे आ रहा है, हैरान हो जाते हैं। 6.3 मिलियन टू बी प्रिसाइज। हमारे देश की किस तरह इज्जत उठती है, लाल मंदिर की किस तरह वहाँ की हमारी इज्जत जा रही है कि जहाँ से दर्शन करके बहुत खुश होकर आ रही थी और बात आते ही ऐसे गंदे लोग मिल रहे हैं कि वो, हमने कई बार कहा है कि आसपास से जब मामला ऐसे लोगों का होता है पुलिस बिल्कुल नहीं देख पा रही है। कोई नहीं, भीड़ भाड़ होती है और लोग यहाँ पर घूरने वाले बहुत मिलते हैं। कोई जेब कतरे हैं, लुटेरे हैं, गंदे हैं, कोई गांजा पीने वाले हैं, कोई स्मैकी, ये तक मिलते हैं। और जब कोई विदेशी महिला के इस तरह से टायर कर देती है कि क्या हेल में नर्क में घुसने के लिए महिलाएं आती हैं, वह सोच के कहते हैं किस तरह घूर रहे लोग, शर्म आ जाती है। आज शुरुआत बस इसी से होती है कि हम अपने लाल मंदिर की छवि ही नहीं खराब हो रही है, इसके अंदर हमारे देश का पूरा पूरा कहते हैं, जिसके बारे में कहते हैं जिसको गर्व करती है भारत माँ, आज उसकी लाज भी हम अपने यहाँ ऐसे घूरते लोग किस तरह कर देते हैं। गिनती तो अपने याद कर रखिए ना। जी हाँ, 7, 8, 21, 22, 28 और आज की 29। बस आज लगभग 3:18 तक श्री सम्मेर शिखरी विवाद पर श्वेतांबर मूर्ति पूजा के कल्याण जी ट्रस्ट के वकील दीवान जी, पहले नाहटा जी 2 दिन थे, बाद में 4 दिन, उन्होंने आज अपना पूरा जो कहना था खत्म किया। लगभग 40 मिनट मिले दिगंबर संप्रदाय को अपनी बात करी। पहले मनोज गोयल जी उठे दिगंबर संप्रदाय कहने के लिए, लेकिन जो 2 पहले उठे उसके बाद सीधी बात वैद्यनाथ जी ने उस बात को शुरू किया। एक चुटकी ले ली उसने जज साहब ने कि अगर इस तरह ही अपनी बात को कहते रहोगे तो नवंबर आ जाएगी, हम आपको पूरा समय दे रहे हैं, पूरा सुनेंगे। पर उन्होंने पहले 2 महत्वपूर्ण बात कर दी कि पहले इस पर निर्णय करके करेंगे हम, इन बात की आप तो पुष्टि कीजिए, उसके बाद आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। पहली बात तो ये आ रही थी, बिहार के अंदर जब केस था, जब झारखंड नहीं बना था, तो 5 जजों की बेंच सुन रही थी। जब वह बनी तो झारखंड की फुल बेंच वहाँ 3 की थी, वह सुनने लगी। तो क्या एक सुनवाई जो 5 जज कर रहे थे, क्या 3 सुन सकते हैं? दूसरी बड़ी बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एग्रीमेंट वॉइड, जो एग्रीमेंट में जो एंट्रीज की गई थी, क्या वह उसके बारे में अपनी स्पष्टीकरण दीजिए, कानूनन क्या थी उनका। उसके बाद हम आपका पूरा पक्ष सुनेंगे। तो उम्मीद ही है कि अब अगले बुधवार, जी हाँ 4 तारीख को वैद्यनाथन जी इन बातों पर करते हुए दिगंबर संप्रदाय की जो बात है मूल के एग्रीमेंट वास्तव में रद्द किया था सरकार के द्वारा अपील से। एक दूसरा असिस्टेंट ऑफ गवर्नमेंट या असिस्टेंट पोस्ट पर जो गवर्नमेंट पे हैं, उस बात की छवि क्रिएट करते हुए आगे इसकी सुनवाई होगी। बहुत महत्वपूर्ण दौर है इस बारे में सुनने के लिए कि कानूनन पेचीदगी क्या है, डबल बेंच सुन रही है और आज भी इसकी कहते हैं लगातार 6ठे दिन यह सुनवाई हुई। अब अगले बुधवार 4 तारीख को होगी। 31 जुलाई को रेल मंत्री को अश्वनी वैष्णव जी को एसके जैन पटौदी जी ने पत्र लिखा। बहुत गजब की बात लिखी इसके अंदर।
आज रेलों के अंदर जैन फूड सप्लाई नहीं किया जाता है, जो कि दुनिया की इंटरनेट फ्लाइट्स में भी आज उसकी सुविधा है। पत्र के आखिर में यह तक कह दिया, अगर हमारी रेलवे विभाग नहीं कर सकती है तो अब प्रचारित कर दो इस बात को कि हम जैन फूड सप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इस बाकायदा IRCTC की बुकिंग वेबसाइट पर और रिजर्व फॉर्म में उस पर भी लिखो कि हमारे बस की यह नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जैन फूड मालूम है कि लोग सूर्यास्त से पहले खाते हैं, हम बुक करवाते हैं, बताते हैं, लिख के देते, सब कुछ करते हैं, बता देते पहले ही, लेकिन उसके बाद ही वो 8 पौने 8 बजे लेकर आता है। जब कहते हैं जैन फूड चाहिए तो प्याज, लहसुन यह मिलकर आता है। जैन फूड के नाम पर एक मजाक बनाकर रख दिया है, यह उन्होंने स्पष्ट इसके अंदर लिखा। उन्होंने बाकी PNR वगैरह यह लिखा। और उसके बाद एक बात बैठ जाती है कि हमारी सरकार क्या यह भी सुविधा नहीं दे पाती है। पर आज अखबार में कुछ ऐसा मिला। आज अखबार में छपी है रेलवे बोर्ड की यह अधिसूचना, यह प्रेस रिलीज कह सकते हो आप। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर संजय मिनोत्रा जी हैं, पैसेंजर मार्केटिंग के। उन्होंने बाकायदा यह घोषणा करी है कि अब रेलवे में विशेषकर लंबी दूरी की गाड़ियों में जैन फूड की सुविधा मिलेगी। अब वह सरकार रेलवे विभाग एक बहाना नहीं मानेगा कि सूर्यास्त के बाद लेकर आएगा, जैन फूड सूर्यास्त से पहले परोसा जाएगा। लहसुन आदि की शिकायत नहीं मिलेगी, लहसुन प्याज उसमें मिल जाएगा आपको, यह भी उसमें हटा दिया गया है। और अगर आलू की बात आती है तो आप उसमें कह सकते हैं कि इसके बगैर क्या सुविधा मिल पाएगी। ये नहीं 42 लाख कहते हैं रेलवे वाले, वैसे बता दें जैनों की संख्या 2 करोड़ से कम नहीं है। आप अपने 2011 की जो गिनती थी उस पर मत जाइए, हकीकत जो है उस पर मानिए। और 10 करोड़ डायबिटीज़ वालों के लिए भी अब डायबिटीज़ के लिए भी अलग रूप से फूड की यहाँ पर सहूलियत की घोषणा की गई है। घोषणा तो अच्छी है, बस शुरुआत देखनी है कैसी है। चित्र देख रहे हैं आप, कहाँ से है, बागपत का है। इतिहासकार अमित रंजन जी वो बताते हैं कि ढाई द्वीप का प्राकृतिक रंग में इस तरह का मैप जो है केवल 2 उपलब्ध हैं। एक आप देख रहे हैं, दूसरा ब्रिटेन के लंदन में है। यानी अनोखा है जो ढाई द्वीप की परिकल्पना को बताता है कि किस तरह ढाई द्वीप है। जम्बू द्वीप के साथ लेते धात की घट के साथ लेते मानुषोत्तर द्वीप का यह दिया गया है इसके अंदर स्वरूप पुष्कर द्वीप का। केवल 2 हैं प्राकृतिक रंग में। बागपत का चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, रोचक जानकारी है, आगे चलते हैं। ये दृश्य देख रहे हैं आप तेलंगाना के मेडम के कुलचारम तीर्थ के, जहाँ आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी कर रहे हैं इस बार का चतुर्मास। पर हाँ, बात करें शिवचरण लाल जी, मैनपुर के प्रख्यात विद्वान हैं। अभी तक हम सुनते थे ना कि विद्वान हैं, बताते रहते हैं कि हमें रास्ता ही छोड़ के दीक्षा मार लेना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन खुद दीक्षा के रात अब कुछ विद्वान ऐसे मिल गए हैं। एक शिखर जी में देखा था, अब यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने भी मैनपुरी के शिवचरण जी ने पहले शुल्क संलेखना रहते हैं, छाछ पानी ले रहे हैं और उन्होंने कल उपवास किया क्योंकि 6 दिन पहले शुल्क दीक्षा हुई, पूरे चेतन में हैं और चेतनता में कल उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान की आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने। जो दृश्य देख रहे हैं आप, कल उन्हें उपवास रखा संलेखना होते हुए, अब केवल छाछ पानी ले रहे हैं। यह होता है विद्वान अपने आचरण से भी कुछ ना कुछ दिखा देता है। नहीं तो अभी तक आप सुनते ही हैं, अधिकांश 95 नहीं 98 विद्वान बस वही है जो बताते रहते हैं दीक्षा का मार्ग इतना बढ़िया है, लेकिन खुद उस पथ पर नहीं चलते हैं। पर यह है जो दिखाते हैं हमें कि पहले बोला है और अब आचरण में करके दिखाए। पूरी चेतन अवस्था में कल हुई थी मुनि दीक्षा। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह कुछ खास बात के साथ, सीधा बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों के साथ। शिखर जी के बारे में आज बात हुई है ना, तो कल भी सुबह शिखर जी से शुरुआत करेंगे। वहाँ पर किन किन तीर्थंकरों ने सम्मोचन आया है, आज तक कभी सुना ही नहीं। ये जानकारी लिया 20 तीर्थंकर वहाँ गए, लेकिन सम्मोचन किसका आया ये हमें पता ही नहीं है। और एक किसने वहाँ पर तप कल्याण भी किसी ने किया, या किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति, कुछ ऐसे सवाल जानकारी लेंगे कल सुबह 8 बजे आपके साथ। सादर जय हिंद।